सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती पर निकाली यात्रा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने निकाली यात्रा, राष्ट्रीय एकता और नशा मुक्ति की दिलाई शपथ। क्षेत्रीय सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एकता यात्रा ग्राम चंद्रपुरा से प्रारंभ होकर बनचौरा सुनौटी होते हुए गरौली पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ी बातों से अवगत कराया और राष्ट्रीय एकता के प्रति नशा मुक्ति की सभी को शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि जिसको सबको एक करने के लिए हम सब भारतवासी आगे आए हैं, यही संकल्प राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लेने के लिए यात्रा निकाली गई है। इस अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय नौगांव के प्राचार्य एनपी चंचल एवं छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरी रैली में जोश के साथ नजर आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर से पूरे देश में प्रारंभ की गई। 150वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया और सरदार साहब की स्मृति में उनका चित्र वाला एक सिक्का भी जारी किया गया। आज़ादी के बाद हमारे देश में 562 रियासतों में देश बटा हुआ था। उन सारी रियासतों का एकीकरण करके भारत को अखंड स्वरूप जो आज हम वर्तमान में देख रहे हैं, ये अखंड स्वरूप प्रदान करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान है। विडंबना ये है कि आज़ादी के बाद जितना सम्मान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उस समय तत्कालीन सरकार के द्वारा, नेताओं के द्वारा दिए जाना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। उनको भी नहीं दिया गया, जयप्रकाश नारायण जी को भी नहीं दिया गया, कर्पूरी ठाकुर जी को भी नहीं दिया गया। बहुत सारे ऐसे हमारे देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको भी नहीं दिया गया। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आज़ादी में जिनका योगदान रहा है, चाहे वो महापुरुष हों, क्रांतिकारी हैं, उन सबको सम्मान देने के भावना के साथ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया और सारे पूर्वाग्रहों से परे हटके जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर्पूरी ठाकुर जी, प्रणब मुखर्जी जी को इनको भारत रत्न देने का काम किया गया, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया गया। विरोधी विचारधारा होने के बावजूद भी मुलायम सिंह यादव जी का भारत की राजनीति में अपना एक स्थान है और मुलायम सिंह यादव जी को भी पद्म भूषण से उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया। आज इस 150वीं जयंती के अवसर पर सारे देश में जो यात्रा निकाली जा रही है, इस क्षेत्र में भी आज ग्राम बनचौरा से यात्रा निकाली गई जो सुनाटी होते हुए गरौली आई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिकों ने, विद्यार्थियों ने, नौजवान साथियों ने और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी इसमें बड़ी संख्या में भाग लिया। इस संकल्प के साथ में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि हमको इतिहास लिखने में समय नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि इतिहास को बनाने में हमें मेहनत करना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि हमें देश को बंटने नहीं देना चाहिए, बल्कि देश को हमें एकजुट रखने के लिए, उसके लिए परिश्रम करने की आवश्यकता है। पूरे देशवासियों को एकजुट करने की पहल करने की आवश्यकता है। 1947 में अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उस समय उनके प्रयासों को अगर सरकार का पूरा साथ मिला होता तो पाक अधिकृत कश्मीर जो है ना, वो हमसे अलग नहीं होता, वो उसी समय हिंदुस्तान का हिस्सा होता। वल्लभ भाई पटेल जी का जो एक बहुत बड़ी टीज थी जम्मू कश्मीर के भारत में पूरी तरह से एकीकरण की। 2014 के बाद जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करके और धारा 35 को समाप्त करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उस अधूरे स्वप्न को साकार करने का काम किया। और आज हम सब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो देश की एकता अखंडता के लिए संदेश दिया था, उस संदेश को अक्षुण्ण बनाए रखना है। हमारी पीढ़ी ने हम लोग को आज़ाद भारत दिया, उसके बाद के हमारे राजनेताओं ने हमारे देश का वर्तमान बनाने में अपना परिश्रम किया। अब हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम देश को बंटने नहीं दें, विभाजित नहीं होने नहीं दें और ऐसी शक्तियां जो देश को कमज़ोर करना चाहती हैं उनको पहचान करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मार्ग हमको बताया है, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए न केवल एकता दिवस बल्कि इसको अनवरत रूप से
देश को एक करने के, एक सूत्र में पिरोने के लिए हम सब भारतवासी आगे आएँ। यही संकल्प राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लेने के लिए सारे देश में संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। 25 तारीख तक, ये नवंबर तक पूरे देश में निकाली जा रही है। इसके बाद 26 नवंबर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो जन्मस्थल है करमस्थल करमसद से यात्रा प्रारंभ होगी। पूरे देश के हर जिले से 2-2 युवा वहाँ पर जाएंगे। मैं भी उस यात्रा में एक दिन पूरा दिन रहने वाला हूँ, सुबह से लेके शाम तक। और ये वहाँ से यात्रा 152 किलोमीटर की यात्रा चलती हुई केवड़िया पहुँचेगी। केवड़िया में विशाल कार्यक्रम के साथ में वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी है, वहाँ पर इस यात्रा का समापन होगा।